Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Good morning friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, जैसा कि मैं इस समय क्लास 10th का साइंस में लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको पार्ट नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ और जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। दोस्तों, इसके पहले के जो 5 पार्ट्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उन्हें देखें ताकि एक सीक्वेंस में आपका चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रीवियस 5 वीडियोज के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लाइट लेसन कंप्लीट कर दिया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से विथ एग्जाम्पल, विथ डायग्राम, इन अ सिंपल वर्ड्स, इन अ सिंपल सेंटेंस मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया है और होप सो कि आपको उस रिसोर्स के बाद किसी और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैसा कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और बहुत ही ईजिली हमको समझ में आएगा कि बेस जो है किस तरह का केमिकल नेचर रखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ये पढ़ना है कि बेस को अदर केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो वो किस तरह से नेचर को शो करता है, किस तरह के प्रोडक्ट को बनाता है, हमको उनके बारे में स्टडी करना है। तो हमारे क्लास 10th के लेवल पर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा 3 हमारे केमिकल प्रॉपर्टी दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपको दिख रहा है दोस्तों, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। यहाँ दोस्तों, अगर मैं किसी भी बेस का मेटल के साथ में रिएक्शन कराऊं तो क्या होगा। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन आप जानने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं। अगर मैं किसी भी मेटल का और बेस का आपस में रिएक्शन कराएं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे देखते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिंक है। जिंक को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप ये जनरल इक्वेशन पढ़े रहेंगे तो सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो फाइनली बाई प्रोडक्ट को ध्यान दिया करिए और उसको पहले लिखा करिए, क्योंकि बाई प्रोडक्ट आप जब निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता है वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैंने अलग कलर से, ग्रीन कलर से यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दिखाया हुआ है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मैं बोलूँ जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो आपने ऑब्जर्व किया, जिंक एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आयन रिलीज करा, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। और ये तुरंत आपके दिमाग में ये इक्वेशन आ जाना चाहिए जो जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होना ही होना है, आप लिख दीजिए H2 बाई प्रोडक्ट में। अब आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन तो एक है रिएक्टेंट में और हमको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो H2 एटलीस्ट हमको लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसी वजह से फिर हमने 2 यहाँ पर लगाया, जिसकी वजह से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर बचा क्या हुआ है, सोडियम बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पर जिंक बचा हुआ है। बस इन्हीं को कंबाइन करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये बनेगा Na2, कितना है Na2 ZnO, जिंक तो एक ही है तो बन गया Na2 ZnO और ये कितना है 2, बना Na2 ZnO2 और इसको पढ़ते हैं हम सोडियम जिंकेट। ठीक है दोस्तों, 1-2 बार आप दिमाग में बैठाएं, आपको खुद ही रिएक्शन याद हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ।
तो आइए दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। जब हम किसी भी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो जनरल इक्वेशन में देखा जाए तो बेस है, बेस का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी नॉन मेटल हो और वो ऑक्साइड फॉर्म में, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर CO2 मैंने लिया हुआ है। अब देखिए कार्बन नॉन मेटल में आता है और उसका ऑक्साइड मतलब CO2, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आ गया। इसका रिएक्शन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस चीज को। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, बाई प्रोडक्ट आप लिखिए। तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, वाटर, दैट मीन्स H2O। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, दिख रहा है दोस्तों। तो H2, तो हाइड्रोजन तो पूरा निकल गया और एक O इस H2O के बनाने में निकल गया। मतलब यहाँ पर बचा क्या है, एक O बचा है और यहाँ पर क्या बचा है, कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ठीक है। और इधर में क्या बचा हुआ अभी, CO2। इन दोनों को कंबाइन करिए तो क्या बनेगा, CaC और ये O, यहाँ पर 2 O है और एक O और आ गया, कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब CaCO3 बन जाएगा, जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे हम चलें, जो बहुत ही फेमस है और अधिकतर क्वेश्चन ये पूछता रहता है, रिएक्शन विथ एसिड। अब हम लोगों ने ऑलरेडी एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा। अभी अभी जस्ट हमने बेस क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ करके आए हुए हैं और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराया जाए देन व्हाट विल हैपन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में हमारे क्लिक होना चाहिए। तो उसी पर ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन रिएक्शन विथ एसिड, दैट मीन व्हेन बेस विल बी रिएक्ट विथ अ एसिड देन व्हाट विल हैपन। इस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों करते हैं ये मैं आपको पहले समझाता हूं। देखिए न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, वहां पर आप गियर लगाते हैं 1 2 3 करके, लेकिन लास्ट में जब आपको गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना आता तो बोलते हैं हम न्यूट्रल कर दिए, दैट मीन्स कि कोई भी गियर उसमें नहीं लगा हुआ है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वैसे यहां पर क्या होता है, एसिड और बेस को जब आपस में आप रिएक्ट कराते हैं तो एसिड क्या करता है, ये बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब बेस का जो भी इफेक्ट होता होगा उसे एसिड क्या करता है, कम कर देता है, रेड्यूस कर देता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ बेस। सेम ऐसा भी हो सकता है कि अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और एसिड हमारा वीक है, उस कंडीशन में बेस क्या करेगा, वो एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड बेस को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है या रिड्यूस कर देता है। मतलब उस पर्टिकुलर बने हुए सोल्यूशन में जिसमें आपने एसिड बेस बनाया, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बना है उनमें न तो एसिड का नेचर पाया जाएगा न तो बेस का नेचर पाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया। इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रल कंडीशन हो जाता है, ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, बेस और एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या बनेगा आपस में, सॉल्ट बनेगा, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये वाटर कैसे बना ये भी मैंने यहां पर समझा दिया हुआ नोट करके। अगर एसिड है तो उसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, और बेस है तो उसमें से क्या निकलेगा, OH आयन निकलेगा, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब ये आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेंगे, H2, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बन गया, H2O। इस तरह से ये हमारा बाई प्रोडक्ट में H2O बनता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखिए NaOH, OH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर से बेस है, और HCl
इसको आप क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, दैट मीन ये एसिड है और हम बोलते भी हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इनके साथ आप रिएक्ट कराते हो तो OH और H आपस में क्या करेंगे, H2O बनाते हैं, H2O। बाई प्रोडक्ट पहले लिखना था, आपने लिख दिया। अब देखिए बचा क्या है, सोडियम बचा है और क्लोरीन बचा है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नेचर से क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, जो नमक आप जानते हो। तो इस तरह से हमें टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टी बेस के अंदर में पढ़ना था, जिसमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है और आगे के कुछ टॉपिक्स में इनके यूज भी होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उसे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कहीं ना कहीं हम जो प्रयास अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं वो राइट ट्रैक पे जा रहा है। उससे हमारे फ्रेंड्स को, हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैमिली मेम्बर्स को बेनिफिट मिल रहा है। और अगर अभी तक जो भी दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारा फ्यूचर में अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।